लड़की ने बस अपनी माँ के गले लगाने से परहेज किया था। अगले ही पल उसने अपनी सौतेली बहन की अंदरूनी आवाज सुनी। सौतेली बहन जानबूझकर सोच रही थी कि लड़की बहुत घमंडी लग रही है। तभी लड़की को एहसास हुआ वो उसकी सौतेली बहन की सुपर पावर थी। उसे समझ आया कि वो पुनर्जन्म ले चुकी है। पिछले जन्म में उसे उसकी सौतेली बहन ने फंसाया था। आखिर में उसके परिवार ने उसे घर से निकाल दिया था। लड़की कभी नहीं समझ पाई कि परिवार हमेशा उसकी सौतेली बहन की ही तरफदारी क्यों करता था। जब तक मरने से ठीक पहले सौतेली बहन ने सच नहीं बताया। असल में उसके पास एक शक्ति थी। वो अपनी सोच दूसरों के दिमाग में भेज सकती थी और उसी शक्ति का इस्तेमाल करके उसने लड़की को बदनाम किया था। अब लड़की का पुनर्जन्म उसी दिन हुआ था जब वो घर लौटी थी। इस बार उसे पता चला कि वो भी अपनी सौतेली बहन की सोच सुन सकती है। उसी पल सौतेली बहन ने सोचा वो तो बस इसलिए नाराज दिख रही है क्योंकि वो असली बेटी है। और लड़की के भाई ने वो सोच सुन ली। अगले ही पल उसने लड़की के गाल पर तमाचा जड़ दिया। लेकिन लड़की पहले से तैयार थी। उसने एक मेडिकल रिपोर्ट निकाली जिसमें लिखा था कि उसे दत्तक माता पिता के घर में सताया गया था, जिससे उसके दिमाग को स्थायी नुकसान हुआ है। फिर लड़की ने बेचारेपन से माँ से माफी मांगी। पूरा परिवार अपराध बोध में डूब गया। माँ ने भाई को थप्पड़ मारा और उससे लड़की से माफी मंगवाई। भाई झुककर बोला माफ करना। सौतेली बहन ये देकर जल उठी। उसे नहीं पता था कि ये तो लड़की के बदले की शुरुआत थी। फिर माँ बहुत से महंगे कपड़े और गहने लेकर आई और पूछा बेटा इनमें से कुछ पसंद है। तभी लड़की ने फिर उसकी सोच सुनी। सौतेली बहन जानबूझकर सोच रही थी अब जब वो लौट आई है तो मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। फिर वो उठी और कमरे से बाहर चली गई। माँ उसे रोकना चाहती थी लेकिन लड़की ने एक सुंदर ड्रेस उठाई और बोली मैंने इतने खूबसूरत कपड़े कभी नहीं देखे। ये सुनकर पिता का ध्यान लड़की पर गया। माँ ने भी सौतेली बहन को नजरअंदाज कर दिया और लड़की से कहा मैं तुम्हारी सारी तकलीफें पूरी कर दूंगी। ऊपर कमरे में सौतेली बहन ये सब देख रही थी और उसने तय किया कि वो लड़की को फंसाने का दूसरा तरीका खोजेगी। रात के खाने के समय सौतेली बहन ने खाने के बाद एलर्जी का नाटक किया और बोली कि किसी ने खाने में मूंगफली का मक्खन मिला दिया है। परिवार चौंक गया। सब जानते थे कि उसे मूंगफली से एलर्जी है तो घर में मूंगफली का मक्खन था ही नहीं। फिर उसने अपनी सोच भेजी। वो लड़की अभी अभी रसोई में गई थी। भाई ने तुरंत लड़की को दोषी ठहराया। माँ ने भी कहा इस बार तुमने वाकई निराश किया है। लड़की ने बिना कुछ कहे पूरी प्लेट उठाई और सीधे सौतेली बहन के मुंह में ठूंस दी। सौतेली बहन ने फिर नाटक किया कि उसकी हालत और बिगड़ गई है। तभी लड़की बोली मैंने परिवार के डॉक्टर को बुला लिया है। ये सुनते ही सौतेली बहन घबरा गई। कुछ देर बाद डॉक्टर आया। जांच करने के बाद बोला उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। लड़की मुस्कुराई और परिवार को एहसास हुआ कि उन्होंने उसे गलत समझा था।